हेलो दोस्तों, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है और 6:30 बजे के आसपास हो रहे हैं और अभी अमेरिका में फॉल सीजन आ चुका है। पीछे देखो दोस्तों, कलरफुल आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, वो सारे फॉल ही हैं। और भी आपको कलर दिखाती हूँ। यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो पेड़ हैं वो हो जाते हैं एक टाइम आने के बाद। अगस्त और सितंबर का जो टाइम रहता है मोस्टली उसमें ज्यादा हो जाता है, बट अभी फिलहाल ठंड आ गई है तो टाइम अभी हुआ है फॉल का और शायद फॉल जा ही चुका है क्योंकि सारे पत्ते झड़ चुके हैं। बट आज मैंने सोचा कि मैं घूमते घूमते आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूं, जिसके बारे में जान के आप लोगों को भी खुशी होगी। दोस्तों, बात ऐसी है, ट्रम्प का जो नया रूल आया है ना, आप सभी लोगों को पता है, 100K वाला। इसकी वजह से ना सब लोगों के माइंड में ये है कि अब आगे आने वाले टाइम में होगा क्या, मीन्स अब कैसे अमेरिका जाएंगे हम लोग, राइट? तो ये देखो सोचने वाली बात है, सच में ही ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका अब इंडिया से या फिर कोई अदर कंट्री से आना चाहेगा तो अब वो अमेरिका कैसे आएगा। ये तो एक सच में ही एक ड्रीम बन चुका है। आप ना तो F1 वीजा के थ्रू आ सकते हो, मींस स्टूडेंट वीजा के थ्रू भी आओगे तो भी इन फ्यूचर में आपकी जॉब अमेरिका में नहीं लग पाएगी। और अगर आप सोच भी रहे होंगे तो भी आप अमेरिका में H1 वीजा के थ्रू नहीं आ सकते। तो अब फिलहाल अगर 100K लग गया है अमेरिका में, मींस ये पॉलिसी अगर लागू हो चुकी है 100K वाली, तो इस केस में कैसे अब लोगों को फायदा है, इसी चीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि शिप्रा जो है आपको डेली अपलोड करती है वीडियोस और उसमें आपको रोज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जितनी भी, चाहे वो न्यूज की हो, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो यहाँ की एनवायरनमेंट की हो, अमेरिका से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं आप लोगों को अप टू डेट करती हूँ। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो 100K वाली जो पॉलिसी है ना, देखो पीछे पेड़ देख रहे हो, कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कलर हो जाते हैं, तो एक अलग ही मतलब वाइब आ जाती है। मरून कलर का, येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, तो इनका मिक्सअप बन के एक अच्छा सा फॉल होता है। उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर मैं कहीं जाऊंगी तो। अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जो आपका ये 100K वाला सीन है ना, इसमें फायदा उन लोगों को होने वाला है जो अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं। मीन्स जैसे कि जो L1 पे है, कोई ऑलरेडी सोच के आया था कि भाई हम 5 साल रहेंगे अमेरिका में क्योंकि हम L1 वीजा पे हैं। L1 वीजा क्या होता है आपको पता है, 5 इयर्स का एक टेन्योर होता है कि 5 इयर्स तक आप रह सकते हो और 5 इयर्स के बाद आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप L1 वीजा रहते रहते अगर अपना H1 लगवा सकते हो तो लॉटरी में नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब H1 जो वीजा है वो अमेरिका में रहने वाले लोगों का ही नाम ज्यादातर आएगा, क्योंकि उन लोगों का 100K नहीं लगेगा। जो लोग इंडिया में हैं अगर वो H1 भी अप्लाई करते हैं तो कंपनीज को 100K देना पड़ेगा उस केस में उस बंदे को यहाँ पे लाने के लिए। अगर वो बंदा अनटिल अनलेस साइंटिस्ट लेवल पे है तो, या फिर रिसर्च लेवल पे है, या बहुत ही बड़ी प्रोफाइल पे बंदा है, अच्छे पैकेज पे उसको बुलाया जा रहा है तो कंपनी 100K देने के लिए तैयार होती है। लेकिन छोटे मोटे जो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं अपना करियर, या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल पे हैं, या फिर कुछ भी मतलब लाइक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अमेरिका आना। मीन्स कहने का मतलब कि 10 साल से जो पीछे हैं लोग, मतलब 5 साल से 10 साल की जिनका ड्यूरेशन का है एक्सपीरियंस, उन लोगों को अमेरिका आने में अब थोड़ी सी असमंजस हो जाएगी, क्योंकि कंपनी इतना पैकेज नहीं देगी और उनके लिए 100K तो स्पेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर वो हाईली क्वालिफाइड नहीं है तो कहने का मतलब पॉसिबिलिटीज उन लोगों की बढ़ने वाली हैं जो अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं। दोस्तों, L1 वीजा पे हैं, चाहे तो वो F1 वीजा पे है, मींस ऑलरेडी अभी करंट सिचुएशन उन लोगों की है कि वो स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। खुशी इन द सेंस कि वो लोग अगर F1 वीजा से OPT प्रोग्राम पे आते हैं और H1 भी वीजा उनका लॉटरी में नाम आता है, तो वो लोग जरूर H1 भी उनका लॉटरी पिक होगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में इंडिया से या फिर अदर कंट्रीज से जो लॉटरी में नाम लोग देते थे H1 वीजा के लिए, अब वो नाम बहुत ज्यादा कम होंगे। उसका रीजन यही है कि कंपनीज अब 100K इतना तो प्रोवाइड नहीं कराएंगी और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोगों के लिए, पीछे का व्यू देख रहे हो आप, टैलेंटेड लोगों के लिए ही इतना कंपनी स्पेंड करेगी। तो H1 वीजा तो सेफ है ही, जो H1 पे ऑलरेडी हैं, लेकिन इसमें एक और चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ H1 वीजा वालों ने अपना I-140 लगवा लिया है, राइट? I-140 लगवा लिया है, बट ग्रीन कार्ड के लिए प्रोसेस करने के लिए I-140 अभी उनका आया नहीं है। और H1 भी वीजा 6 इयर्स के लिए मिलता है, वो 6 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उससे पहले ही उनका I-140 नहीं आया है। तो अब उस केस में उन लोगों को इंडिया जाना पड़ेगा, राइट? अब इंडिया जाएंगे, 6 साल ऑलरेडी उनका कंप्लीट हो चुका है, अब इंडिया जाएंगे, अब दोबारा अगर आएंगे उस केस में, अगर उनका I-140 अप्रूव हो जाता है तो उस केस में
क्या उन्हें 100K देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज को दोबारा H1B उनका फाइल करना पड़ेगा। उस केस में उनको 100K देना पड़ेगा। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। 20th ऑफ अक्टूबर को USCIS गवर्नमेंट ने ये भी इन्फॉर्म कर दिया है कि जिन लोगों का I-140 लग चुका है और जो लोग 6 मींस लग चुका है, मतलब कहने का मतलब है कि फॉर्म अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, मींस I-140 आया नहीं है, लगवा दिया है, इन प्रोसेस है, बट अभी उनका I-140 लगा नहीं है। अगर I-140 लग जाता तो ऑब्वियस सी बात है वो रुक सकते थे अमेरिका में, लेकिन वो रुक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका 6 इयर्स कंप्लीट हुआ और I-140 का अभी अप्रूवल नहीं आया है। उस केस में वो अमेरिका से जब इंडिया जाएंगे, फिर अदर कंट्रीज जो भी उनकी कंट्री है उसमें जाएंगे, तब उनका अप्रूवल आएगा। उस केस में जब वो वापस आएंगे तो उनका H1B फाइलिंग दोबारा होगा, तो 100K देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक लोगों के माइंड में जो मिथ थी कि नहीं हमारा H1B है, हमारा I-140 लग गया है, तो उस केस में हमें नहीं देना पड़ेगा, तो इन लोगों के लिए है। प्लस L1B वीजा वाले जो लोग हैं, L1A वाले जो वीजा वाले लोग हैं, या फिर H1 जिनका कंप्लीट I-140 पहले ही कंप्लीट हो गया, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 वालों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। M1, J1, O1 इन वीजाओं के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और यूएस में कोई भी वीजा अगर है इस वक्त जिसके पास वर्क ऑथराइजेशन है लिमिटेड टाइम के लिए, अगर वो यूएस में रहते रहते ही दोस्तों H1B फाइलिंग अपनी करवा लेता है, तो वो भी अमेरिका में सेफ है और उसको भी H1B लॉटरी में नाम आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अभी फिलहाल अमेरिका का ड्रीम उन लोगों का खत्म हो चुका है जो अमेरिका में नहीं है। जो लोग अमेरिका आने की सोच भी रहे हैं, मैं कहूंगी कि और कंट्रीज में जाओ आप लोग, क्योंकि जब तक ट्रम्प है 2028 तक, तब तक तो सेफ नहीं है अमेरिका में आना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ नहीं है। और आप लोगों को आज की इंफॉर्मेशन बस देने का मेन मोटिव यही था कि आप लोग क्लियर हो जाएं इस चीज के प्रति कि आप लोगों को अमेरिका आना है तो सिर्फ ये सोच के आना है कि हम स्टडी के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई भी रिसर्च के लिए आप लोग आ रहे हो, कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हो तो ठीक है, बट जॉब के लिए अमेरिका में H1B वीजा होना आपके पास जरूरी है, या फिर कोई ऐसा वीजा जो ऑलरेडी आपको वर्क ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराता है। L1 वीजा वाले, F1 वीजा वाले, OPT प्रोग्राम वाले सभी लोग अपनी कंपनीज में बात कर लो कि आप लोगों का H1 कंपनी लगवा दे, जिसके बेस पे कंपनी आपका जैसे ही लॉटरी में नाम देगी तो पिक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन्फॉर्मेशन इन्हीं लोग के लिए थी जो लोग अमेरिका में हैं। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो इतने कम समय में, मैंने आपको पता है 39,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, और फरवरी से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था रेगुलर डालना। बस मैं एक ही अच्छी चीज कर रही हूँ दोस्तों, जो मैं शायद आगे भी करती रहूं, बस आप लोगों से आशीर्वाद मिले तो रोज वीडियो अपलोड करती हूँ मैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, समझ नहीं आता कि आप लोगों को और क्या इन्फॉर्मेशन दूं, बट वही है ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आप लोग भी मुझे प्रोवाइड करा देते हो कि शिप्रा अब इस चीज के ऊपर आप बनाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आप लोगों से इतना सपोर्ट इतना प्यार मिल रहा है जिसकी बदौलत मैं चीजें कंटिन्यू कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यार, इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।